भगवत भक्ति और श्रीमद् भागवत कथा का महात्म्य जब सूर्य महाराज जी ने सौनक आदि ऋषिगणों को सुनाया और उसके बाद फिर सूर्य महाराज कहते हैं, हे सौनक आदि ऋषियों, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतम षोडश कल मादो लोक सृक्षया। जगृहे पौरुषम रूपम, सृष्टि के आदि में जब सृष्टि प्रारंभ भगवान करने लगे तो उस समय भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा, इस संसार में लोकों का निर्माण किया जाए, और इच्छा होते ही जैसे ही भगवान के मन में यह इच्छा हुई कि लोकों का निर्माण किया जाए तो उन्होंने महत्त्व इत्यादि जो तत्व हैं उनसे निष्पन्न पुरुष रूप को ग्रहण किया। उसमें षोडश कल माधव, षोडश जो कलाएं हैं उनको उसमें धारण किया, और उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये जो षोडश कलाएं हैं इनको ग्रहण किया। और यस्याम भस शयानस्य योग निंद्राम वितन्वतः नावी हृदाम भुजाद आसी ब्रह्मा विश्व सृजापति। और उन्होंने यस्य अंभास शयानस्य, जल में शयन करते हुए, भगवान नारायण का वास कहाँ है? जल में, और उस जल में शयन करते हुए, उस जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का उन्होंने विस्तार किया, जब योग निद्रा को जो है उन्होंने विस्तरित किया, तब उनके नाभि कमल से, उनके नाभि से, और वहां से एक कमल प्रकट हुआ, और उस कमल से कौन प्रकट हुए? ब्रह्मा विश्व सृजापति। इस विश्व के सृजन करने के निमित्त ब्रह्मा जी का वहां से प्रादुर्भाव हुआ, वह वहां से उत्पन्न हुए। और यस्या वयव संस्थाने कल्पितो लोक विस्तरात् तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। और भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है, और वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। भगवान के अवतारों का जो है वर्णन करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भगवान के 22 अवतारों का इसमें वर्णन है। मुख्यतः 24 अवतार हैं, जिसमें हंस और हयग्रीव 2 जो अवतार हैं उनको छोड़ करके 22 जो अवतार हैं, उन अवतारों का श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन आता है। और सूर्य महाराज कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषिगणों, वह भगवान नारायण के नाभि कमल से श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। और हम इस संसार की जो कल्पना करते हैं कि यह संसार जो है वह कौन है? वह भगवान श्री नारायण का ही अंग प्रत्यंग बताया गया है। पश्यन् तदो रूपमद प्रचक्षुषा सहस्रपादो रुभुजाननादभुतम् सहस्रमूर्ध श्रवणाक्षिनासिकम् सहस्रमौलंबर कुंडलोल्लसत्। सहस्त्र क्या है? उनकी यह शरीर के विग्रह है। योगी लोग जिस दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं, इस रूप का जो भगवान का क्या है? विराट रूप है। कैसा है? सहस्त्रपादो, सहस्त्र हजारों उनके पैर हैं, और जांघें हैं, भुजाएं हैं, मुखों के कारण वह क्या है? अत्यंत विलक्षण से प्रतीत होते हैं। हजारों मुख के कारण वह अत्यंत विलक्षण से प्रतीत होते हैं, अद्भुत प्रतीत होते हैं। उसमें सहस्त्रों सिर हैं, हजारों कान, हजारों आंखें, हजारों नासिकाएं हैं, और हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषण से वह उल्लसित रहते हैं। और एतान्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यां सासेन सृज्यन्ते देवतिर्यंगनरादयः। और भगवान का जो यह विराट स्वरूप है, यही पुरुष रूप जिसे हम नारायण के नाम से कहते हैं। एतन्नानावताराणाम, वह जो नाना प्रकार के उनके अवतार हैं, उन्हीं अवतारों के रूप को हम क्या कहते हैं? नारायण रूप नाम से कहते हैं। और उनके अवतारों का क्या है?
अक्षय कोश है, बीजम अव्ययम, अव्यय है, अक्षय कोश है, और इसी से क्या है, यस्य अंशासेन सृजन्ते, इन्हीं के अंश से, इन्हीं से ये सारे अवतार प्रकट होते हैं, और इनके रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनि की सृष्टि होती है। सा एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यमखण्डितम्। सा एव प्रथमं देवः, उन्हीं देवों ने, किन्होंने, भगवान श्री नारायण ने प्रथम जो रूप धारण किया वह कौन सा किया, कौमार, कुमारों के रूप में। जो चार भाई हैं, कौन है, सनक, सनंदन, सनातन और जो सनत कुमार, चार भाई हैं। इन चार ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके और क्या किया, ब्रह्मचर्य अखंडितम, उस अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। और द्वितीयम तो भवायास्य रसा तलगता महिम उद्दरिस्यन्नपादत्त यज्ञे सा सौकरम बपुः। पुनः जो द्वितीय रूप उन्होंने धारण किया, द्वितीयम तो भवायस्य रसातल गता महिम, जब यह पृथ्वी रसातल में चली गई थी, किसके द्वारा, हिरण्यकश्यपु के द्वारा, हिरण्यकश्यपु जो हिरण्याक्ष था, हिरण्याक्ष के द्वारा जब यह पृथ्वी रसातल में डाल दी गई थी, तो तब भगवान ने द्वितीय रूप धारण किया, किसका, सौकर्म, वह सुकर के रूप में उन्होंने जो है पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से यह द्वितीय जो रूप धारण किया वह सुकर के रूप में किया। तृतीयम ऋषि सर्गम च देवर्षित्वमुपेत्य सह तंत्रम सात्वतमाचष्ट निष्कर्ण्यम कर्मणाम यतः। और तृतीय जो रूप उन्होंने धारण किया वह किसमें, ऋषियों की सृष्टि में उन्होंने तृतीय रूप धारण किया, और वह देवर्षि नारद जी के रूप में जो उन्होंने तीसरा अवतार ग्रहण किया। और उन्होंने सातत्व तंत्र का, जिसको नारद पांच तंत्र के नाम से, पांच रात्र भी कहते हैं, उसका उपदेश किया। और उसमें नैष्कर्ण्यम कर्मणाम यतः, नैष्कर्म्य जो कर्मों के द्वारा किस प्रकार से कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्ति होती है, इसका वर्णन किया। तुर्ये धर्म कला सर्गे नर नारायण ऋषि भूत्वात्मो पशमोपेत मकरोद दुस्सरम तपः। और उसके बाद जो उन्होंने चतुर्थ अवतार धारण किया वह किसके रूप से किया, तुर्ये धर्म कला सर्गे, धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में, नर नारायण ऋषि, नर नारायण के रूप में जो उन्होंने चौथा अवतार ग्रहण किया। और इस अवतार में उन्होंने ऋषि बन करके और मन और इंद्रियों का सर्वथा क्या किया, संयम करके अपनी कठिन तपस्या की महाराज। और पांचवें अवतार में कहते हैं पंचमा कपिलो नाम, पंचम जो उन्होंने अवतार ग्रहण किया वह कपिल मुनि के रूप में किया। और नाम सिद्धेशा काल विपुलवम, और काल के कारण विलुप्त हो गया था ऐसे सांख्य शास्त्र का जो उन्होंने किसको, प्रोवाच सुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम, आसुरी नाम के जो ब्राह्मण थे उनको उन्होंने इस सांख्य रूप का जो है, सांख्य शास्त्र का उन्होंने उन्हें ज्ञान प्रदान किया। षष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृता प्राप्तो न सूयया आन्वीक्षिकी मल कार्य प्रहलादादिव्य उच्चीवान। और इसके पश्चात जो उन्होंने षष्ठ अवतार उन्होंने ग्रहण किया वह किसके रूप में किया, अत्रि महाराज जी के जो संतान है, अत्रि महाराज जी के संतान दत्तात्रेय जी हुए, उनके रूप में उन्होंने, और दत्तात्रेय जी महाराज जी के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया। और वह भी कैसे, अनुसूया के वर मांगने पर, प्राप्तो अनुसूया वृत प्राप्तो अनुसूया, अनुसूया मैया वर मांगने पर छठे अवतार में उन्होंने दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। और इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को जो है ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। ततः सप्तम आकोट्याम रुचेर्यज्ञोभ्यजायत संयमाद्ये सुरगणैरपात स्वयं भुवान्तरम। और सातवें बार जो रुचि प्रजापति की आकुति नाम की पत्नी थी, उनके गर्भ से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ जो स्वयंभुव मनवंतर थी उनकी रक्षा की। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभिर्जात उरुक्रम दर्शयन्
वर्त्मधीराणाम सर्वश्रम नमस्कृतम। और जो अष्टमी, जो 8वां अवतार उन्होंने ग्रहण किया, वो राजा नाभि की पत्नी नीलू देवी के गर्भ से ऋषभ देव जी के रूप में अवतार ग्रहण किया। और इस रूप में उन्होंने परमहंसों को वह मार्ग जो सभी आश्रमों के लिए वंदनीय था वह दिखाया। ऋषभ देव जी महाराज जी के रूप में जो है भगवान का कौन सा 8वां अवतार हुआ? ऋषि विर्याचितो भेजे नवम पार्थिवम बपु दुग्धे मामूष धीर विप्रास्तेनायम सउषत्तमः। और जो 9वां अवतार उन्होंने ग्रहण किया वह ऋषियों की प्रार्थना से, किसके रूप में? राजा पृथु के रूप में जो है 9वां अवतार भगवान का हुआ। और वह पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए और शौनक आदि ऋषिगणों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी के समस्त औषधियों का दोहन किया। इस पृथ्वी में जितनी भी औषधियां थी उन सब पृथ्वियों का जो है उन्होंने दोहन किया। और इससे यह अवतार क्या है? इस संसार वालों के लिए, इस धराधाम पर निवास करने वाले हर एक व्यक्ति के लिए बड़ा ही कल्याणकारी सिद्ध। रूपम स जगृहे मात्सम चक्षुषो दद संप्लवे नाव्यारूप्य महिमय्याम महिमय्याम अपाद्वै वष्पतम। और जो इन्होंने 10वें रूप में जो अवतार ग्रहण किया वह किस रूप में किया? चाक्षुष मनवंतर के अंत में, जब चाक्षुष मनवंतर समाप्त होने को था, जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब इन्होंने मत्स्य के रूप में अपना 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले जो मनवंतर थे वह वैवस्वत मन की उन्होंने रक्षा। मत्स्य रूप में अवतार ग्रहण किए 10 अवतारों में 10वें रूप में जो है मत्स्य रूप का अवतार इन्होंने ग्रहण किया और वैवस्वत मनवंतर की रक्षा की। सुरासुराणाम उदितम मदनथा मंदराचलम दद्रे कमठ रूपेण पृष्ठ एकादशी विभु। और जो 11वां अवतार इन्होंने धारण किया महाराज वह क्या? कच्छप के रूप में। कब? जब सुरा और सुराणाम, असुर और सुरों के बीच में जब समुद्र मंथन होने लगा तो मदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करने के निमित्त भगवान ने कच्छप रूप ग्रहण किया। और कच्छप रूप में जो है भगवान का 11वां अवतार हुआ। धानवांतरम द्वादशम त्रयोदशमेव च अपाय यत्सुरानन्यान् मोहिन्या मोहयन् स्त्रिया। और धनवंतरम द्वादशम 12वां जो अवतार भगवान का हुआ वह धनवंतरी के रूप में हुआ। और 13वीं बार जो अवतार हुआ वह मोहिनी रूप में भगवान का अवतार हुआ और समस्त दैत्यों को मोहित करते हुए और भगवान ने देवताओं को अमृत का स्नान कराया। चतुर्दशम नारसिंहम। और 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। और जो अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप थे उनकी छाती को अपने नाखूनों से उन्होंने चीर दिया। किस प्रकार से उनको चीरा? कहते हैं कि जिस प्रकार से चटाई बनाने वाला जो है वह सींग को चीर डालता है, ठीक उसी प्रकार से अपने नाखूनों से भगवान ने उन जो हिरण्यकश्यप थे उनका जो है उद्धार किया। पंचदशम वामनकम कृत्वा गाध्वरम बलि। और जो 15 अर्थात 15वां जो अवतार भगवान का हुआ वह वामन के रूप में हुआ और दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। भगवान चाहते थे त्रिलोकी की मांग कर सकते थे, लेकिन भगवान ने वहां पे केवल 3 पग धरती मांगी और 2 पग में ही जो समस्त चराचर संसार को उन्होंने नाप दिया। और 16वें जो अवतार हुआ अवतारी षोडशमी पश्यन् ब्रह्म द्रुहो नृपान त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्राम अकरुन्महि। जो 16वां उनका अवतार हुआ वह परशुराम के अवतार के रूप में उन्होंने अवतार किया। और जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, ये जितने क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण द्रोही हो गए हैं, तो 21 बार उन्होंने क्षत्रियों को इस पृथ्वी से शून्य कर दिया। ततः सप्तदशे जात सत्यवत्तां पराशरात् चक्रे वेद तरु शाखा दृष्टाम पुंसोल्पमीदसः। और जो 17वां अवतार भगवान का हुआ वह सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। और उस समय लोगों की समझ और धारणा शक्ति कम देखकर और भगवान ने वेद रूप जो वृक्ष है
इसकी कई शाखाएं बना दी, पुराण के रूप में दिया, 4 वेदों उपनिषदों के रूप में जो है उन्होंने इसको अवतरण किया। नारदेवत्मापन्ना सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादि चक्रे विन्यतः परम। और 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में भगवान श्री राम के रूप में अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध तथा जो है वीरता पूर्वक बहुत सी लीलाएं जो है भगवान ने की। और एकोनविंशे विंशतितमे वृषणु सुप्राप्य जन्मनि राम कृष्णावती भुवो भगवान हरम। और 19वें 20वें अवतार के रूप में जो भगवान ने बलराम और कृष्ण के रूप में अवतार ग्रहण किया। और 22वें जो अवतार के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया वह मगध देश में, तथा कलो संप्रवृत्ति सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जनसुता कीकतेषु भविष्यति। यहाँ तो इसमें लिखा गया है कि भविष्यति होगा, किंतु वह बुद्ध अवतार जो है भगवान का हो चुका है। और वह जो है मगध देश में देवताओं के द्वेषी दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र के रूप में भगवान का बुद्ध अवतार हुआ। और उसके बाद कहते हैं कि अथासो युग संध्यायाम दस्य प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कलकिर जगतपति। और इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्राय किस रूप में बन जाएंगे, लुटेरों के रूप में बन जाएंगे, तब जो है भगवान जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। इस प्रकार से भगवान के 22 अवतार हैं। और 2 अवतार जो भगवान के हंस और हयग्रीव के रूप में जो भगवान के अवतार हैं, इन 2 अवतारों को मिलाकर के भगवान के 24 अवतार हैं। मुख्यतः भगवान के 22 अवतारों का ही श्रीमद् भागवत प्रतिपादन करता है। अवतारा यसंख्ये या हरे सत्वनिधिर्जा यथा विदासिना कुल्या सरसा सुसहस्रसा। और शौनकादि ऋषिगणों, जैसे भगवान के जो है अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे अनेक प्रकार के नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्यनिधि भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुए। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र, जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सबके सब भगवान की अंश हैं। इस प्रकार से जानना चाहिए ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार हैं अथवा कलावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं क्या है, अवतारी ही हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल उठ रहे हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। लोकम नृण्यन्ति युगे 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 नृण्यन्ति इंद्रादि व्याकुलम लोकम। जब इस संसार में दैत्यों के अत्याचार से पृथ्वी व्याकुल हो उठती है, तब भगवान युग युग में अवतार ग्रहण करते हैं। जन्म गुह्यम भगवतो या एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर गृणन भक्त्या दुख ग्राम विमुच्यते। और भगवान के दिव्य जन्मों की कथा अत्यंत गोपनीय है, रहस्यमयी है। और जो मनुष्य एकाग्र चित्त से नियम पूर्वक भगवान का और सायकाल अथवा प्रातः काल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। एतद् रूपम भगवतो ह्य रूपस्य चिदात्मना माया गुणेर विरचितम महदादि विरात्मनि। और भगवान कैसे हैं, भगवान का यह जो स्वरूप कैसा है, प्राकृत स्वरूप रहित चिन्मय जो भगवान है, यह उनका स्थूल जगत आकार का रूप है। और यह उनकी माया के महत्त्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जो यह महत्व इत्यादि जो तत्व हैं, यह तत्व भगवान में ही निहित हैं। कैसे, जैसे बादल वायु के आश्रय में रहते हैं, लेकिन क्या है, वह धूस रपना जो है धूल में होता है। परंतु जो अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष जगत सबके साक्षी आत्मा स्थूल जो दृश्य रूप जगत का जो भगवान है, ऐसा उनका आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है, जो न तो स्थूल की तरह आकार आदि गुणों वाला है और न देखने सुनने में आ सकता है। वह सूक्ष्म शरीर है और आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से क्या है, इसी को हम जीव कहते हैं। यही जीव कहलाता है और इसी का क्या है, बार बार जन्म होता है। वह साक्षात भगवत स्वरूप ही है।
कैसे कि जैसे जो है अंगारा कोयले से जो है जब तिनके उछलते हैं तो वह सब क्या है, अग्नि के स्वरूपात्मक होते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है भगवान से अंश अंश जो है आते हैं, वह जीव बनते हैं और वह जो है स्वयं परमात्मा के रूप में रहते हैं। यत्रे में सत्सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वयं स्वसंवेदा अविद्यात्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम। और जो उपर्युक्त तो सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित हैं, और जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है, उसी समय क्या है, ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। जबकि यह सूक्ष्म और स्थूल, जब इसमें हम आत्मा को आरोपित करते हैं और जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से या आत्मा का स्थूल का और सूक्ष्म का भेद जब दूर हो जाता है, तो उस समय क्या है, हमें ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। हम जो है भगवान के रूप को देख लेते हैं। एवं जन्मनि कर्मणि यः कर्तुर्जनस्य च वर्ण्यन्ति स्म कवयो वेद विज्ञान पते। और यद्देशो परता देवी माया वैशारदीमति संपन्न एविति विदुर महिनी स्वे महीयते। तत्वज्ञानी लोग तो यह जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वरी की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव किस में मिल जाता है, परमानंद हो जाता है, परमानंदमय हो जाता है। और जब वह परमानंदमय हो जाता है तो अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि का भाव उसके जीवन में आ जाता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, जिनका जन्म भी नहीं है और कर्म भी नहीं है, उन हृदयेश्वर जो भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार से वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। उन भगवान के जन्म और कर्म क्या है, गोपनीय है। सवा इदं विश्वम अमोघ लीला सृजत्यवत्यत्य न सज्जतेऽस्मिन् भूतेषु चान्तर्हित आत्मतंत्र षड्वर्गिकं जिग्रते षड्गुणेषु। क्या है, वह भगवान की लीला कैसी है, अमोघ है, विश्वम अमोघ लीला। उन भगवान के सवा इदम, वह जो भगवान है उनकी लीला कैसी है, अमोघ लीला है। वह क्या है, सृजति, वह सृजन करते हैं, सृजति इवति, वह जो है पालन करते हैं, और त्यति, वह जो है संहार करते हैं, किंतु न सज्जते इसमें, किंतु उसमें आसक्त नहीं होते हैं। और प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण करते हैं, परंतु उनसे अलग रहते हैं। वो परम स्वतंत्र हैं, ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे न चास्य कश्चिन निपुणेन धातुर अवैति जंतु कुमुनीश ऊति नामानि रूपाणि मनोवचो भी संतन्वतो नटचाचर्यमिवज्ञः। न च आस्य कश्चिन निपुणेन धातुः, जैसे मनुष्य क्या है, किसी अनजान मनुष्य जादूगर अथवा जो नट के संकल्प और वचनों की हुई करामात को नहीं समझ पाता है, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए नाना नाम रूपों को तथा उनकी लीलाओं का कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों के द्वारा भी नहीं पहचान सकता है। भगवान को पहचानने के लिए तर्क बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता है, भगवान को पहचानने के लिए भगवत भक्ति बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, ज्ञान बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। और सवेद धातु पदवी परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणी यो मायया संत तयान वृत्या भजे तदपाद सरोज गंधम। और वह भगवान कैसे हैं, चक्रपाणी, वह जो भगवान की शक्ति और पराक्रम कैसा है, अनंत है और उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारी जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरणों की, उनके चरण कर्मों की दिव्य सेवा करता है और सेवा भाव से उनके चरणों का जो चिंतन करता है, वही उन भगवान के
क्या कर सकता है, भगवान की शक्ति का पार पा सकता है, वह भगवान के चरणों का सानिध्य प्राप्त कर सकता है। तो शौनक आदि ऋषियों, आप लोग बड़े ही क्या हैं, सौभाग्यशाली हैं। क्यों सौभाग्यशाली हैं? क्योंकि आपको भगवान की कथा का श्रवण जो रस है वह प्राप्त हो रहा है, और जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से वह सर्वात्मक आत्म भाव व अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे क्या है, फिर इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। और भगवान व्यास जी ने इदम भागवतम नाम, यह जो भागवत का नाम है, यह जो भागवत नाम है वह कैसे बनाया है, वह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण इस भागवत पुराण को बनाया है। उन्होंने इस श्लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के निमित्त बनाया है, जिससे इस संसार के प्राणियों की क्या हो, मुक्ति हो, उनका कल्याण हो, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो, और आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। व्यास जी ने अपने जो क्या है, आत्मज्ञान शिरोमणि है, ऐसे जो उनके पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज जी हैं, उनको ग्रहण कराया, और इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया, और सुखदेव जी महाराज जी ने किसको सुनाया, महाराजम परीक्षित जी महाराज जी को उन्होंने सुनाया। और उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए अनशन का व्रत लेकर के गंगा तट पर बैठे थे। कौन? वह राजा परीक्षित जी। और भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए प्राण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। तो हे शौनक आदि ऋषिगणों, जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहां इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब क्या है, मैं भी वहां बैठा हुआ था। सूत जी महाराज ऋषिगणों को कह रहे हैं कि वह कथा श्रवण करने के लिए मैं भी वहां बैठा था, और वहीं मैंने उनकी कृपा पूर्ण अनुमति से क्या है, इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। और मेरा जैसा अध्ययन है, अहम चाद्यगमम तत्र निविष्टिस तदनुग्रहात् स्वहं व श्राविष्यामि यथाधीतम यथामति। जैसी मेरी बुद्धि ने जितना जो है मैं ग्रहण कर पाया, उसी के अनुसार हे शौनक आदि ऋषिगणों, मैं आपको यह कथा सुनाऊंगा।